Good afternoon, dear class 5th student. We are in English language class and we are doing exercise of lesson 5. Today we will do section D, listening and speaking, D2. Today we will do D2 of D, listening and speaking. Here is two story. It is saying that complete the story. One story is, first story is, a farmer and his neighbor once went to Emperor Akbar's court with a complaint. Your Majesty, I bought a well from him, said the farmer, pointing to his neighbor, and now he wants me to pay for the water. That's right, Your Majesty, said the neighbor. I sold him the well, but not the water. The emperor asked Birbal to settle the dispute. Now we will add the judgment. Birbal gave judgment that neighbor should put out his water from farmer's well. Either he ought to pay farmer for keeping water in farmer's well. Neighbor being speechless and hang his head in shame. Second one story is, the Emperor of China had sent some peaches to the king of Kerala with a note stating that the fruit gave long life to anyone who ate them. As the fruit was being shown to the ruler, his minister, giving in to temptation, picked up one of the ripe peaches and bit into it. The king was very angry. You have bitten into a fruit meant for me, he shouted. For this you must die. You will add, as Raman was being taken away by the royal guards, he sighed dramatically and exclaimed, what a deceitful man the Emperor of China is. He says the fruit gives long life. I took just one bite and I'm about to die. Oh, what a fate awaits the one who eats an entire fruit. The king was greatly amused by Raman's wit. He not only pardoned him but also gave him a dozen of the peaches he had risked his life for. ये कहानी का कुछ सारांश मैं हिंदी में बता देता हूँ और हमने क्या ऐड किया है वो बता देता हूँ। ये कहानी है, पहली कहानी है एक किसान और उसके पड़ोसी की है, जो कि बिरबल के दरबार में आया था और उसने, किसान ने कहा था अपने पड़ोसी को की तरफ इशारा करते हुए कि इससे जो है हमने एक कुआं ख़रीदा था, अब उसमें जो पानी है उसके लिए वो हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो उस पर उसका पड़ोसी ने कहा कि हाँ महाराज, ये बात सही है कि मैंने उसे कुआं बेचा है, पानी नहीं। इस पर राजा महाराज बादशाह जो था उसने बिरबल से इस समस्या को हल करने के लिए कहा। तो बिरबल ने पड़ोसी से कहा कि आपको किसान के कुएं से पानी निकाल लेना चाहिए, आइदर नहीं तो आपको किसान के कुआं में पानी रखने के लिए किसान को पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ये सुन करके किसान का पड़ोसी कुछ नहीं बोल सका और अपना सर शर्म से झुका लिया। ठीक है। दूसरा है, एक बार चाइना के महाराज ने केरला के बादशाह के लिए कुछ पीचेस आरू भेजे
और उस पे ये लिख दिया कि ये जो है, ये फल जो है किसी को भी जो भी खाएगा उसे लंबी उम्र देगा। फ्रूट जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसके मिनिस्टर जो थे कुछ को बांट लिए और उसमें से एक पका हुआ आरू को रमन नाम का उनका बादशाह का जो कोर्टियर था उसने टुकड़े करके कुछ खा लिया, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा आपने इसको इस तरह से टुकड़े किया है जैसे कि आपने मुझे किया, ये तो मेरे लिए था, इसलिए आपको मौत की सज़ा मिलेगी, आपको मरना चाहिए। इस पर जो है जब उसके संतरी बादशाह के संतरी रमन को ले जा रहे थे मौत देने के लिए, फांसी देने के लिए, तो उस पे रमन ने कहा कि किस तरीके की बेकार बातें चाइना के महाराज ने की है। उसने लिखा है, उसने कहा है कि यह फल खाने से जो है लंबी उम्र मिलती है, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा हिस्सा खाया है तो मुझे जो है मैं मरने के करीब हूँ। और पता नहीं किसके किस्मत में क्या है कि जो उसका पूरा अंदर का खाएगा उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या होगा। ये सुन कर के जो है बादशाह ने रमन की सज़ा माफ़ कर दी और बदले में उसे 12 पीचेस 12 आरू और दिए, जिसके लिए उस आरू के लिए उस पीचेस के लिए जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया था। तो ये कहानी का सारांश था और हमने जो इस स्टोरी को कंप्लीट किया। यहाँ एम्परर आस्क्ड बीरबल टू सेटल अ डिस्प्यूट के बाद हमने बीरबल ने जजमेंट दिया कि पड़ोसी को अपना पानी बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो किसान के कुएं में पानी रखने के लिए पेमेंट करना चाहिए। इस पर वो शर्मिंदा हो गया उस किसान का पड़ोसी और अपना सर शर्म से झुका लिया। ये हमने ऐड किया है। दूसरे में हमने ऐड किया है कि रमन को जब संतरी बाहर ले जा रहे थे तो वो जो है अजीब तरीके से साइड ठंडी सांस ली, उसने रिएक्ट किया कि ये बादशाह चाइना का बादशाह कैसा है। वो तो लिखा कि वो तो कहा कि ये फ्रूट खाने से लंबी उम्र मिलती है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा टुकड़ा खाया तो मैं मरने के करीब हूँ, और इस किसके किस्मत में क्या है जो उसके अंदर का फल खाएगा। ये सुन कर के बादशाह जो है रमन की इस कमेंट को सुन कर के उसे माफ़ कर देता है और उसे 1 दर्जन पीचेस और देता है, जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को रिस्क पर लगा दिया था। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं आज के क्लास को। थैंक यू।